बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद। भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज हमें इस मजलिस में जमा फरमाया। यह मजलिस किसी एक इंसान के लिए नहीं है, यह मजलिस हर उस घर के लिए है जहाँ बरकत नहीं है। यह मजलिस हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कमाता हूँ, फिर भी पैसा कहाँ चला जाता है। यह मजलिस हर उस माँ के लिए है जो चाहती है कि उसके घर में खुशहाली हो, रिस्क में बरकत हो, घर में सुकून हो। भाइयों, आज का यह बयान बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, और मैं शुरू में ही यह बात कह देना चाहता हूँ कि यह बयान कोई ताबीज और गंडे की बात नहीं है, यह बयान कोई जादू टोने की बात नहीं है। यह बयान सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। यह बयान नबी के फरमानों पर मबनी है। यह बयान उन हकीकतों पर है जो हमारे उलमा ने सदियों पहले बताई थी, लेकिन हम भूल गए। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो घर में रिस्क की बरकत बंद कर देती हैं, उन चीजों की जो घर से रहमत को भगा देती हैं, उन चीजों की जिनके बारे में नबी ने खबरदार किया था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और आज हम उसके नतीजे भुगत रहे हैं। पहले यह समझो, रिस्क क्या है। भाइयों, रिस्क के बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि रिस्क दरअसल है क्या। हम अक्सर रिस्क को सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं रिस्क यानी तनख्वाह, रिस्क यानी कारोबार, रिस्क यानी बैंक बैलेंस, लेकिन भाइयों, रिस्क इससे बहुत बड़ा है। रिस्क का मतलब है वो हर चीज जो अल्लाह ने दी है। सेहत रिज़्क है, औलाद रिज़्क है, नींद रिज़्क है, सुकून रिज़्क है, ईमान रिज़्क है, अच्छे रिश्ते रिज़्क है, घर में मोहब्बत रिज़्क है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ पैसे का बंद होना नहीं है। इसका मतलब है घर से सुकून चला जाना, घर से मोहब्बत चली जाना, घर से बरकत चली जाना, घर से खुशी चली जाना। और यह सब कब होता है? यह सब तब होता है जब हम अपने घरों में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जो अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लो अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तको लफ्तहना अलहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। यानी अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते। भाइयों, यह आयत बहुत साफ है। बरकत का दरवाजा ईमान और तकवा से खुलता है, और जब ईमान कमजोर होता है, जब तकवा छूट जाता है, तो बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो घर जहाँ बरकत नहीं उतरती। एक तस्वीर, भाइयों, जरा एक तस्वीर आँखों के सामने लाइए। एक घर है, बाहर से देखने में खूबसूरत लगता है, 2 मंजिला मकान है, गाड़ी खड़ी है दरवाजे पर, मालिक अच्छी नौकरी करता है, लेकिन अंदर से उस घर में सुकून नहीं है। माँ बाप में लड़ाई है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पैसा आता है और गायब हो जाता है, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, कोई न कोई परेशानी आती रहती है, और घर का मालिक सोचता है मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं सुकून है, क्यों नहीं बरकत है। भाइयों, इस सवाल का जवाब बाहर नहीं है, इस सवाल का जवाब अंदर है, उस घर के अंदर, उस घर में रखी चीजों में, उस घर में होने वाले कामों में। नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है, साफ सुथरा है और सफाई को पसंद करता है, करीम है और करम को पसंद करता है। जब घर में वो चीजें होती हैं जो अल्लाह को नापसंद है, तो अल्लाह की रहमत उस घर से दूर हो जाती है, और जब रहमत दूर हो जाती है तो बरकत बंद हो जाती है। पहली बड़ी चीज, घर में तस्वीरें और मूर्तियाँ। भाइयों, सबसे पहली और सबसे अहम चीज जो घर से रिस्क की बरकत बंद करती है, वो है घर में तस्वीरें और मूर्तियाँ। नबी का फरमान है, और यह फरमान बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीही तसावीर, यानी फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीरें होती हैं। भाइयों, यह एक बहुत भारी बात है। फरिश्ते नहीं आते, और जब फरिश्ते नहीं आते तो रहमत नहीं आती, जब रहमत नहीं आती तो बरकत नहीं आती। आज हमारे घरों में क्या है? दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, फोटो फ्रेम है, पोस्टर है, मूर्तियाँ सजावट के लिए रखी हैं, बुत रखे हैं, और हम सोचते हैं यह तो सजावट है, इसमें क्या हर्ज है। भाइयों, नबी ने हर्ज बताया, नबी ने नुकसान बताया। नबी ने कहा
फरिश्ते नहीं आएंगे। और एक और हदीस है जिसमें नबी ने फरमाया, जो शख्स तस्वीर बनाता है उसे क़यामत के दिन उसमें रूह डालने का कहा जाएगा और वो रूह नहीं डाल सकेगा। भाइयों, एनिमेट तस्वीरें यानी जानदारों की तस्वीरें, यह वो चीज है जो नबी ने मना फरमाई। तो जिन घरों में ऐसी तस्वीरें हैं उन घरों में फरिश्ते नहीं आते, और फरिश्ते नहीं आते तो रहमत नहीं आती। दूसरी बड़ी चीज, घर में कुत्ता। भाइयों, दूसरी चीज जो घर से बरकत चुरा लेती है वो है बिना जरूरत के घर में कुत्ता रखना। नबी ने फरमाया, मन इकतना कल्बन इल्ला कल्ब मासियतिन और जरिन नक्सा मिन अजरिही कुल यौमिन किरातान, यानी जो शख्स बिना जरूरत के यानी शिकार या खेती की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि शौक के तौर पर कुत्ता पालता है, उसके अमल का अज्र रोजाना 2 किरात कम हो जाता है। और एक और हदीस में फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। भाइयों, आज शहरों में यह बहुत आम हो गया है। लोग कुत्ते पालते हैं, गले लगाते हैं, उन्हें बिस्तर पर सुलाते हैं, उन्हें खाने में साथ बिठाते हैं। यह सब देखकर दिल कांपता है। इसलिए नहीं कि कुत्ते से नफरत हो, इसलिए कि नबी ने यह बात बताई, नबी ने यह हुक्म दिया, और जब नबी का हुक्म मानते नहीं तो फिर शिकायत कैसी की बरकत नहीं है। तीसरी बड़ी चीज, घर में बेहयाई का सामान। भाइयों, तीसरी चीज जो घर की बरकत उड़ा देती है वो है बेहयाई का सामान। आज के दौर में यह बेहयाई का सामान क्या है? पहले यह था शराब, जुआ, संगीत के आलात, लेकिन आज यह बढ़ गया है। आज यह है मोबाइल पर फुहश तस्वीरें और वीडियो, टीवी पर बेहुदा फिल्में, इंटरनेट पर बेशर्मी का मवाद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल लज़ीन युहिब्बून अन तशियल फाहिशतु फील लज़ीन आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन, यानी जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले उनके लिए दर्दनाक अजाब है। भाइयों, आज हम अपने घरों में खुद यह बेहयाई लेकर आ रहे हैं, मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, और इस बेहयाई के साथ साथ हम शैतान को भी घर में बुला रहे हैं। जब घर में बेहयाई होती है तो वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, वहाँ फरिश्ते नहीं जाते, वहाँ दुआएं कबूल नहीं होती, और नतीजा बरकत खत्म। चौथी बड़ी चीज, घर में नमाज का न होना। भाइयों, एक और बहुत बड़ी चीज है जो घर से बरकत छीन लेती है, और वो है घर में नमाज का न होना। नबी ने फरमाया, ला तजलु बुयूतकुम मकाबिर, यानी अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। उल्मा ने बताया, इसका मतलब यह है कि जैसे कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती वैसे अपने घरों को मत बनाओ। घरों में भी नमाज पढ़ो, घरों में भी कुरान पढ़ो। और नबी ने फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर उन लोगों पर जाहिर होता है जो आसमान पर हैं, जैसे जमीन वालों पर आसमान के तारे जाहिर होते हैं। सुभान अल्लाह। जब घर में कुरान होता है तो आसमान से रहमत उतरती है, लेकिन जब घर में कुरान नहीं, नमाज नहीं, तो घर तारीक हो जाता है। आज कितने घर हैं जहाँ महीनों कुरान नहीं खुला, कितने घर हैं जहाँ नमाज की आवाज नहीं आती, कितने घर हैं जहाँ अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। और उन्हीं घरों में जब बरकत नहीं होती तो लोग तावीज ढूंढते हैं, पीर के पास जाते हैं, वजीफे ढूंढते हैं। भाइयों, सबसे बड़ा वजीफा नमाज है, सबसे बड़ी बरकत कुरान है। पांचवी बड़ी चीज, हराम का 1 रुपया। भाइयों, पांचवी चीज जो घर की बरकत बंद कर देती है और यह सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली बात है, वो है घर में हराम का पैसा। नबी ने एक इंसान का किस्सा बयान किया जो लंबे सफर में है, बाल बिखरे हैं, कपड़े मैले हैं, हाथ उठाकर अल्लाह से मांग रहा है, लेकिन नबी ने फरमाया, उसका खाना हराम है, पीना हराम है, कपड़ा हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। भाइयों, यह हदीस पढ़कर रोना आता है। कितने लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं, वजीफे पढ़ रहे हैं, मज़ारों पर जा रहे हैं, लेकिन उनके घर में हराम का पैसा है। हराम का पैसा क्या है? सूद है, रिश्वत है, धोखे से कमाया पैसा है, किसी का हक मारकर लिया पैसा है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। और जब घर में यह पैसा आता है तो उस पैसे के साथ एक अजाब भी आता है, उस पैसे के साथ बेबरकती भी आती है, उस पैसे के साथ घर में लड़ाई भी आती है, बीमारी भी आती है, तनाव भी आता है।
अल्लाह ने फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, यानी अल्लाह सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। आज के दौर की खास बात भाइयों, आज 2026 का यह दौर है। इस दौर में कुछ नई चीजें भी हैं जो घर में बरकत बंद कर देती हैं। सोशल मीडिया पर बेहयाई देखना, यूट्यूब पर ऐसी चीजें देखना जो अल्लाह को नापसंद है, रात को देर तक जागना और फज्र की नमाज छोड़ना, घर में गाने बजाना, यह सब वो चीजें हैं जो घर से रहमत को दूर करती हैं। और यह सब बातें हम अगले हिस्सों में तफसील से बयान करेंगे। हर चीज पर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी और हर चीज का हल भी बताएंगे। अगले हिस्से की झलक भाइयों, आज के इस पहले हिस्से में हमने बुनियाद रखी, हमने समझा कि रिस्क और बरकत क्या है, हमने जाना कि घर में कौन सी चीजें बरकत बंद करती हैं, तस्वीरें, कुत्ता, बेहयाई, नमाज का न होना, हराम का पैसा। लेकिन भाइयों, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन चीजों की जो घर के माहौल को तबाह करती हैं, जो रिश्तों को तोड़ती हैं, जो अल्लाह की रहमत को भगाती हैं और जिन्हें अगर घर से निकाल दिया जाए तो घर जन्नत बन जाए। अल्लाह हम सबके घरों में बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह हमें उन चीजों से बचाए जो बरकत बंद करती हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने बात की उन चीजों की जो घर में रखी होती हैं और बरकत बंद करती हैं। आज के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उन चीजों की जो घर में होती हैं, जो नजर नहीं आती लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। और वो चीजें हैं ज़ुबान के गुनाह। भाइयों, ज़ुबान एक छोटा सा अज़ो है लेकिन इसके गुनाह बहुत बड़े हैं। नबी ने फरमाया कि ज्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की वजह से। और ज़ुबान के यह गुनाह जब घर में होते हैं, जब घर में गीबत होती है, झूठ होता है, गाली गलौज होती है, तो उस घर से रहमत चली जाती है, उस घर से बरकत गायब हो जाती है। गीबत घर का सबसे बड़ा दुश्मन। भाइयों, गीबत यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, यह वो गुनाह है जो आज हमारे घरों में सबसे ज्यादा होता है। खाने की मेज पर बैठे हैं, गीबत हो रही है, पड़ोसी की गीबत, रिश्तेदार की गीबत, दोस्त की गीबत, साथी कर्मचारी की गीबत, और हम सोचते हैं यह तो बस बात है, यह तो बस जिक्र है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया, वला यक्तब बज़ुकुम बज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैतन फकरहतुमूह, यानी एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं? तुम इसे नापसंद करते हो। भाइयों, अल्लाह ने गीबत की तुलना मुर्दार का गोश्त खाने से की। यह कितनी घृणित चीज है, लेकिन हम इसे आम समझते हैं। और जब घर में गीबत होती है तो उस घर में क्या होता है? उस घर में एक जहर फैलता है, उस घर के रिश्ते कमजोर होते हैं, उस घर में नफरत पनपती है और उस घर से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। झूठ बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन। भाइयों, दूसरी सबसे बड़ी चीज जो घर की बरकत छीन लेती है वो है झूठ। नबी ने फरमाया, इय्याकुम वल कज़िब फिन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, यानी झूठ से बचो, बेशक झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। और एक और फरमान, सच्चाई में बरकत है और झूठ में बेबरकती है। भाइयों, झूठ यह एक ऐसा गुनाह है जो पूरे घर को मुतासिर करता है। जब घर का मालिक झूठ बोलता है तो बच्चे झूठ सीखते हैं, जब माँ झूठ बोलती है तो बच्चे झूठ सीखते हैं, और जब पूरा घर झूठ पर चल रहा हो तो उस घर में सच्चाई की बरकत कैसे आएगी? नबी ने खुद कभी झूठ नहीं बोला, हत्ता कि मजाक में भी। यही वजह थी कि उनकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत और बरकत का नजारा था। गाली गलौज और बदज़बानी। भाइयों, एक और चीज जो घर को तबाह करती है वो है गाली गलौज और बदज़बानी। आज कितने घरों में यह होता है? माँ बाप बच्चों को गालियाँ देते हैं, बाप माँ को बुरा भला कहता है, माँ बच्चों पर चिल्लाती है, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े की आवाजें। नबी ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, लानत करने वाला नहीं होता, बेहयाई करने वाला नहीं होता,
बदज़बान नहीं होता। और एक और फरमान, जो घर में गाली गलौज होती है उस घर में शैतान रहता है। भाइयों, जब शैतान किसी घर में रहने लगे तो उस घर में रहमत कैसे रहेगी, उस घर में बरकत कैसे रहेगी। तायरहम, रिश्ते तोड़ना। भाइयों, एक और बहुत बड़ी चीज जो रिस्क बंद कर देती है वो है तायरहम, यानी रिश्ते तोड़ना। नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउर रहम, यानी रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और एक और फरमान, जो चाहता है कि उसके रिस्क में वुसअत हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। भाइयों, यह बात सुनकर हैरान होते हैं, रिस्क और रिश्तों का क्या ताल्लुक, लेकिन नबी ने यह ताल्लुक बताया। जिस घर में रिश्तेदारों से एकता है उस घर में रिस्क तंग हो जाता है। जिस घर में माँ बाप को छोड़ दिया गया उस घर में बरकत नहीं रहती। आज कितने घर हैं जहाँ माँ बाप की बेइज्जती होती है, जहाँ बुजुर्गों को नजरअंदाज किया जाता है, जहाँ रिश्तेदारों से लड़ाई चल रही है। और यही घर वो घर है जहाँ बरकत नहीं है। बुजुर्गों की बेइज्जती अजाब का दरवाजा। भाइयों, एक खास बात, और यह बात बहुत कड़वी है, वो है बुजुर्गों की बेइज्जती। आज कितने घर हैं जहाँ माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं और बेटे बहू उन्हें बोझ समझते हैं, जहाँ बाप की बात नहीं सुनी जाती, जहाँ माँ को कमरे में बंद कर दिया जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वक्ज़ा रब्बुक अल्ला तबुदु इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन इंदकल किब्रा अहदुहुमा और किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, यानी तुम्हारे रब ने फैसला किया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर वो बुढ़ापे में तुम्हारे पास हो तो उन्हें उफ भी मत कहो। उफ यह लफ्ज है सबसे छोटा लफ्ज जो तकलीफ देता है। अल्लाह ने उससे भी मना किया। और जिस घर में माँ बाप बेइज्जत हों उस घर में अल्लाह का गज़ब होता है। और जब के साथ बरकत कैसे रहे, घर में झगड़ा, रहमत का भागना। भाइयों, एक और चीज, और यह आज के दौर की सबसे बड़ी मुसीबत है, वो है घर में हर वक्त झगड़ा। माँ बाप में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, बहू में झगड़ा, भाइयों में झगड़ा। और इस झगड़े की वजह से घर में सुकून नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर टूट रहे हैं। नबी ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप खुश है उस घर में अल्लाह की रहमत है। जिस घर में माँ बाप नाराज है उस घर में अल्लाह का गज़ब है। और एक और फरमान, बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा सुलूक हो। अमली हल, यह चीजें कैसे निकालें। भाइयों, यह सब सुनकर यह भी जानना जरूरी है कि इन चीजों को घर से कैसे निकालें। पहला कदम तौबा। आज जो भी गीबत हुई है, झूठ बोला है, गाली दी है, अल्लाह से माफी मांगो। और जिसकी गीबत की है, जिसका हक मारा है, उससे भी माफी मांगो। दूसरा कदम, घर में एक नियम बनाओ, जो गीबत करे उसे टोको, जो झूठ बोले उसे रोको। घर में एक ऐसा माहौल बनाओ जहां सच बोलना आसान हो। तीसरा कदम, रिश्ते जोड़ो। जिस रिश्तेदार से बात नहीं है, आज फोन उठाओ और बात करो। जो माफी मांगनी है मांगो, जो माफ करनी है करो। आगे की राह। भाइयों, आज के दूसरे हिस्से में हमने ज़बान के गुनाहों की बात की। गीबत, झूठ, गाली गलौज, तायरहम, यह सब वो चीजें हैं जो घर से बरकत छीन लेती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन चीजों की जो आज के दौर में खासकर घरों में घुस आई हैं। मोबाइल और इनका रिस्क पर क्या असर पड़ता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों और बहनों, आज के इस तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे आज के दौर की उन चीजों की जो घर में बरकत बंद कर देती हैं। और यह वो चीजें हैं जो पुराने जमाने में नहीं थी लेकिन आज हर घर में है। भाइयों, पहले जमाने में घर में तस्वीरें लगाना मुश्किल था, आज हर मोबाइल में हजारों तस्वीरें हैं। पहले जमाने में गैर महरम से बात करना मुश्किल था, आज सोशल मीडिया पर लाखों लोगों से बात होती है। पहले जमाने में संगीत के लिए साज चाहिए था, आज मोबाइल में हर वक्त संगीत बज रहा है। यह फितने नए हैं लेकिन इनके नुकसान पुराने फितनों से कम नहीं बल्कि ज्यादा है। संगीत, घर से रहमत भगाने वाली चीज। भाइयों, संगीत के बारे में नबी, लयकुनन मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अलहिर वलहरीर वलखम्र वलमाजिफ, यानी मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो जिना, रेशम, शराब और संगीत के आलात को हलाल कर लेंगे। भाइयों, और आज हर घर में सुबह से रात तक गाने बजते हैं। टीवी पर, मोबाइल पर, स्पीकर पर बच्चे गाने सुनते हैं, जवान गाने सुनते हैं, बूढ़े गाने सुनते हैं। और इस संगीत का असर क्या होता है? यह दिल को अल्लाह से दूर करता है।
यह नमाज से दूर करता है, यह कुरान से दूर करता है। उलमा ने फरमाया, जिस दिल में कुरान की मोहब्बत है उसमें संगीत की जगह नहीं, और जिस दिल में संगीत भरा है उसमें कुरान नहीं समाता। और जिस घर में दिन रात गाने बजते हों उस घर में कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, उस घर में नमाज कैसे होगी, उस घर में रहमत कैसे उतरेगी। मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़हर। भाइयों, आज का सबसे बड़ा फितना, और यह बात मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूँ, वो है मोबाइल का गलत इस्तेमाल। मोबाइल खुद बुरा नहीं है, मोबाइल एक आला है, लेकिन जब इस आले का इस्तेमाल हराम के लिए हो तो यह तबाही का जरिया बन जाता है। आज घरों में क्या हो रहा है, बाप मोबाइल पर है, माँ मोबाइल पर है, बच्चे मोबाइल पर हैं, सब एक छत के नीचे हैं, लेकिन सब अलग अलग दुनियाओं में हैं। बच्चे रात को मोबाइल पर ऐसी चीजें देखते हैं जो उनकी रूह को बर्बाद करती हैं। जवान सोशल मीडिया पर गैर महरम से रिश्ते बनाते हैं। घर का मालिक ऑनलाइन जुआ खेलता है, और यह सब होता है उसी घर में जहां रात को बरकत मांगी जाती है। भाइयों, जब घर में ऐसा हो रहा हो तो बरकत कैसे आएगी। नबी ने फरमाया, अल्लाह की नाफरमानी में शर्म करो, यानी जो काम अल्लाह को नापसंद है उसे करते वक्त भी शर्म होनी चाहिए। लेकिन आज मोबाइल की स्क्रीन ने शर्म छीन ली है। अकेले में वो चीजें होती हैं जो खुले में शर्म की वजह से नहीं होती। टीवी, भाइयों, एक और चीज टीवी और उस पर फिल्में और ड्रामे। आज घरों में टीवी सबसे बड़ा मेहमान है। टीवी पर ऐसे ड्रामे आते हैं जिनमें बेपर्दगी है, बेहयाई है, जिना है, झूठ है, और यह सब घर के हर फर्द की आंखों से गुजरता है। बच्चे देखते हैं और यह उनके दिमाग में बस जाता है। जवान देखते हैं और उनके दिलों में गलत ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। माँ बाप देखते हैं और उनकी जिंदगी में भी वैसे ही मसाइल आ जाते हैं जो ड्रामों में दिखाए जाते हैं। यह बात हंसने की नहीं है, यह बात रोने की है। आज घरों में जो लड़ाई झगड़े हैं उनमें से बहुत से उन्हीं ड्रामों से आए हैं जो लोगों ने देखे। नबी ने फरमाया, नजर शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है, और जब यह तीर टीवी की स्क्रीन से आता है घंटों की नजरबाजी के साथ, तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। ऑनलाइन जुआ और हराम कमाई। भाइयों, आज का एक और नया फितना है ऑनलाइन जुआ, बेटिंग एप्स, क्रिप्टो स्कैम्स, ऑनलाइन फ्रॉड। यह सब हराम है और यह सब घर में हराम का पैसा लाता है। और जब हराम का पैसा घर में आता है तो उस पैसे से जो खाना पकता है, उस पैसे से जो कपड़े खरीदे जाते हैं, उस पैसे से जो सहूलतें खरीदी जाती हैं, वो सब हराम हो जाती हैं। और हराम खाने वाले बदन की दुआ कबूल नहीं होती। हराम खाने वाले बदन में इबादत का ज़ौक नहीं रहता। हराम खाने वाले बदन पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। शैतान घर में कैसे आता है, एक हकीकत। भाइयों, यह सब चीजें टीवी, मोबाइल, संगीत, यह शैतान के दरवाजे हैं। यह वो रास्ते हैं जिनसे शैतान घर में दाखिल होता है। नबी ने फरमाया, जो घर में बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हो और खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहे तो शैतान कहता है, न रात को ठहरने की जगह मिली न खाना मिला। यानी बिस्मिल्लाह शैतान को भगाती है। लेकिन जब घर में बिस्मिल्लाह नहीं, नमाज नहीं, कुरान नहीं, तो शैतान को रोकने वाला कोई नहीं। और जब शैतान घर में आजाद घूमता है तो वो क्या करता है, वो माँ बाप में लड़ाई करवाता है, बच्चों को बिगाड़ता है, रिश्क बंद करवाता है, घर तबाह करता है। व्यावहारिक हल, घर से यह फितने कैसे निकालें। भाइयों, यह सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, हल है और हल आसान है। पहला कदम, टीवी हटाओ। अगर पूरी तरह नहीं हटा सकते तो कम से कम बेहुदा चैनल बंद करो। बच्चों के सामने फिल्में और ड्रामे बंद करो। दूसरा कदम, मोबाइल का वक्त तय करो। रात को सोने से पहले मोबाइल बंद, नमाज के वक्त मोबाइल बंद, खाने के वक्त मोबाइल बंद। तीसरा कदम, घर में कुरान की आवाज लाओ। जहाँ गाने बजते थे वहाँ कुरान बजाओ, जहाँ फिल्में चलती थी वहाँ इस्लामी बयानात लगाओ। चौथा कदम, हराम कमाई बंद करो, चाहे थोड़ी हो बंद करो, क्योंकि थोड़ी सी हराम पूरी हलाल कमाई की बरकत खा जाती है। आगे की राह। भाइयों, आज के तीसरे हिस्से में हमने बात की आज के दौर के फितनों की। संगीत, मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन हराम, यह सब वो चीजें हैं जो घर से बरकत छीन लेती हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन चीजों की जो दिल के अंदर हैं, तकब्बुर, हसद, बुखला, और यह कैसे रिज्क बंद करते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों और बहनों,
हम आज के चौथे हिस्से में पहुँचे हैं। पिछले हिस्सों में हमने उन चीजों की बात की जो घर में रखी होती हैं या घर में होती हैं। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो दिल में होती हैं। भाइयों, दिल की बीमारियां सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि यह नजर नहीं आती, यह छुपी होती हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। और इन दिल की बीमारियों में से 3 सबसे ज्यादा रिस्क बंद करती हैं। तकब्बुर, हसद और बुखल। तकब्बुर, घमंड जो सब कुछ बर्बाद करता है। भाइयों, तकब्बुर यानी घमंड, यह वो बीमारी है जो इब्लीस में थी। यह वो बीमारी है जिसकी वजह से इब्लीस जन्नत से निकाला गया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, यानी अल्लाह घमंडियों को पसंद नहीं करता। नबी ने फरमाया, जिस दिल में ज़रे बराबर भी घमंड हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। भाइयों, घमंड कई शक्लों में आता है। पैसे का घमंड, ओहदे का घमंड, इल्म का घमंड, खानदान का घमंड, खूबसूरती का घमंड। और जब यह घमंड दिल में हो तो क्या होता है? अल्लाह की रहमत रुक जाती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैं घमंडियों को पसंद नहीं करता। और जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता उसके रिस्क में बरकत कैसे होगी? हसद, जलन जो खुद को जलाती है। भाइयों, दूसरी बीमारी है हसद यानी जलन। यह वो बीमारी है जो इंसान को अंदर से खाती है। हसद का मतलब है किसी की नेमत देखकर यह तमन्ना करना कि यह नेमत उससे छिन जाए। नबी ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद फिन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा तकुलुन नारुल हतब, यानी हसद से बचो, बेशक हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। भाइयों, हसद नेकियां खाता है, यानी जो इंसान हसद करता है उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी नेकियां, यह सब हसद की आग में जल जाती हैं। और जब नेकियां खत्म हो तो रहमत कैसे रहे, बरकत कैसे रहे? हसद किससे होता है? पड़ोसी से, उसकी गाड़ी से, रिश्तेदार से, उसके मकान से, दोस्त से, उसकी तनख्वाह से। और यह हसद घर में एक जहर की तरह फैलता है। माँ बच्चों में तुलना करती है, एक बच्चे के लिए हसद पैदा होता है दूसरे के लिए। पड़ोसी की खुशी देखकर दिल जलता है। यह हसद, यह जलन, यह रिस्क की बरकत बंद कर देती है। बुखल, कंजूसी जो रिस्क बंद करती है। भाइयों, तीसरी बीमारी है बुखल यानी कंजूसी। नबी ने फरमाया, सखी इंसान अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, और कंजूस अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है। और एक और फरमान, हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को और दे। दूसरा कहता है, ए अल्लाह रोकने वाले का माल बर्बाद कर। भाइयों, यह हदीस पढ़कर रोना आता है। जो कंजूस है, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, उसके लिए फरिश्ता दुआ करता है कि उसका माल बर्बाद हो। और फिर जब माल बर्बाद होता है तो लोग कहते हैं, समझ नहीं आता पैसा कहाँ चला जाता है, कमाते हैं। भाइयों, इसकी जा सदका, रिज्क का सबसे बड़ा दरवाजा। भाइयों, बुखल का इलाज क्या है? सदका। नबी ने फरमाया, दावू मर्जाकुम बिस्सदका, यानी अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। और एक और फरमान, सदका बला को दूर करता है। भाइयों, सदका रिज्क का सबसे बड़ा दरवाजा है। जो सदका देता है उसका रिज्क बढ़ता है, जो सदका रोकता है उसका रिज्क रुक जाता है। और यह अल्लाह का वादा है, यह नबी का फरमान है। बदगुमानी, एक और दिल की बीमारी। भाइयों, एक और बीमारी जो रिज्क बंद करती है वो है बदगुमानी, यानी दूसरों के बारे में बुरा सोचना। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनुज्तनिबू कसीरम मिन ज़न्नी इन बज़न्नी इसम, यानी ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक कुछ गुमान गुनाह होते हैं। जब दिल में बदगुमानी हो तो दिल तारीक हो जाता है, और तारीक दिल में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। दिल की सफाई का तरीका। भाइयों, यह सब सुनकर शायद दिल पर बोझ महसूस हो रहा हो, लेकिन अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज भी बताया है। तकब्बुर का इलाज, तवाज़ो, अल्लाह के सामने झुकना, खुद को कम समझना, गरीबों और कमजोरों के साथ बैठना। हसद का इलाज, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना, यह यकीन रखना कि जो अल्लाह ने दिया है वो सबसे बेहतर है, और जिससे जलन हो उसके लिए दुआ करना। बुखल का इलाज, सदका, खर्च करने की आदत, अल्लाह की राह में देना, और यकीन रखना कि जो दिया वो दोगुना होकर वापस आएगा। अगले हिस्से की तरफ
भाइयों, आज के इस चौथे हिस्से में हमने दिल की बीमारियों की बात की। तकब्बुर, हसद, बुखला, यह वो चीजें हैं जो दिल में होती हैं, लेकिन रिस्क बाहर से बंद कर देती हैं। अगले आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन चीजों की जो घर में लानी चाहिए, जो बरकत का दरवाजा खोलती हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों और बहनों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम इस बयान के 5वें हिस्से में पहुंच गए हैं। पिछले 4 हिस्सों में हमने बात की उन तमाम चीजों की जो घर से निकालनी है। तस्वीरें, कुत्ता, बेहयाई का सामान, नमाज का न होना, हराम का पैसा, गीबत, झूठ, गाली गलौज, संगीत, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, तकब्बुर, हसद, बुखला, यह सब वो चीजें हैं जो घर की बरकत छीन लेती हैं। लेकिन भाइयों, आज का यह हिस्सा खुशी का हिस्सा है। आज का यह हिस्सा उम्मीद का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो घर में लानी है, उन चीजों की जो बरकत का दरवाजा खोलती हैं, उन चीजों की जो रिस्क में वुसअत लाती हैं, उन चीजों की जो घर को जन्नत का टुकड़ा बना देती हैं। और भाइयों, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यह वो सादी और आसान चीजें हैं जो नबी ने हमें बताई थी, जिन पर सहाबा ने अमल किया और जिनकी बरकत से उनकी जिंदगियां रोशन हो गई थी। पहली चीज, घर में कुरान। भाइयों, घर में बरकत लाने की सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है कुरान। कुरान की तिलावत, कुरान की आवाज, कुरान का नूर। नबी ने फरमाया, अलबैतुल्लज़ी युकरो फीहिल कुरानु यजहरु लिहलिस समाई कमा यजहरुल कवाकिबुल दर्रियतु लिहलिल अर्ज। यानी जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों को उसी तरह चमकता नजर आता है जैसे जमीन वालों को आसमान के चमकते सितारे नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जब आप रात को कुरान पढ़ते हैं तो आसमान से फरिश्ते उस घर को देखते हैं, उस घर को पहचानते हैं, उस घर की तरफ रहमत भेजते हैं, उस घर में बरकत उतारते हैं। और दूसरी तरफ नबी ने फरमाया, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान घर की तरह होता है, यानी उस घर में रूहानी सूनापन होता है, उस घर में नूर नहीं होता। भाइयों, आज से यह एक अमल शुरू करो। हर रात सोने से पहले चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो, कुरान पढ़ो। बच्चों को साथ बिठाकर पढ़ो, घर में कुरान की आवाज गूंजने दो। और खासकर नबी ने फरमाया, जो घर में सूरह बकरह पढ़े उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरह यह सबसे लंबी सूरह है, लेकिन रोजाना थोड़ी थोड़ी पढ़ी जा सकती है। आज पहला रुकू, कल दूसरा रुकू, इस तरह पढ़ते रहो। और रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी, यह एक आयत, यह इतनी ताकतवर है कि नबी ने फरमाया, जो रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर हो जाता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। और सूरह मुल्क जो हर रात पढ़े वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। भाइयों, यह कुरान की आयत घर में एक ऐसी ढाल बनाती है जो शैतान को घर में घुसने नहीं देती। और जब शैतान नहीं होता तो झगड़े नहीं होते, डा बरकत आती है, रहम आती है। दूसरी चीज, नमाज की पाबंदी। भाइयों, बरकत का दूसरा सबसे बड़ा दरवाजा है नमाज। 5 वक्त की नमाज, वक्त पर नमाज। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसलुक रिज्का नहनु नर्जुकुक वल आकिब्तु लित्तकवा। यानी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर जमे रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, हम तुम्हें रिस्क देते हैं और आखिरकार कामयाबी तकवा वालों के लिए है। भाइयों, इस आयत में गौर कीजिए, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया और फिर सीधे रिस्क की बात की। यह इत्तिफाक नहीं है, यह बताता है कि नमाज और रिस्क का सीधा ताल्लुक है। जब घर में नमाज होती है तो रिस्क आता है, जब घर में नमाज नहीं तो रिस्क तंग होता है। और खासकर फज्र की नमाज, नबी ने फरमाया, जो फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है। और एक और फरमान, सुबह के वक्त रिस्क में बरकत है। भाइयों, फज्र के बाद का वक्त, यह वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है, यह वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत जमीन पर उतरती है। और जो इस वक्त जागा हुआ हो, नमाज पढ़ा हुआ हो, वो इस रहमत का हिस्सा पाता है। और तहज्जुद, रात की नमाज, नबी ने फरमाया, रात के आखिरी पहर में अल्लाह आसमान दुनिया पर नाजिल होता है जिस तरह उसकी शान के लायक, और पूछता है, कोई है जो मांगे, कोई है जो दुआ करे, कोई है जो माफी मांगे। भाइयों,
यह वो वक्त है जब अल्लाह खुद मांगने वाला ढूंढता है, तो जो इस वक्त उठकर 2 रकत पढ़े और सजदे में अपनी जरूरत मांगे उसे अल्लाह जरूर देगा। तो भाइयों, आज से यह अमल शुरू करो। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से और हफ्ते में कम से कम 2-3 रातें तहज्जुद के लिए उठो। अपने रिज्क के लिए मांगो, अपने घर की बरकत के लिए मांगो। तीसरी चीज, घर में सलाम। भाइयों, बरकत लाने की एक बहुत आसान लेकिन बेहद ताकतवर चीज है घर में सलाम। नबी ने फरमाया, या बुनैया इज़ा दखलत अला अहलिक फस्लिम यकुन बरकतन अलैक व अला अहली बैतिक, यानी ए बेटे, जब अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम करो, यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत बन जाएगा। और एक और फरमान, जब तुम घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहो, चाहे घर में कोई हो या न हो। भाइयों, यह सलाम एक दुआ है। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो, यानी जब आप घर में दाखिल होते हुए यह कहते हैं तो आप अपने घर पर सलामती की दुआ कर रहे हैं। और जब फरिश्ते इस सलाम का जवाब देते हैं तो रहमत उतरती है। आज से यह अमल शुरू करो। घर में दाखिल होते वक्त जोर से सलाम करो, बच्चों को सलाम करो, माँ बाप को सलाम करो, बीवी को सलाम करो। और जब घर में सलाम का माहौल हो तो वहाँ मोहब्बत बढ़ती है, झगड़े कम होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और रिश्ते मजबूत होने पर रिस्क में बरकत होती है। चौथी चीज, माँ बाप की खिदमत। भाइयों, बरकत का सबसे बड़ा और सबसे आसान दरवाजा, और यह बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो, वो है माँ बाप की खिदमत। नबी ने फरमाया, मन सरहु अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फल्यसिल रहीमा, यानी जो चाहता है कि उसके रिस्क में वुसअत हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ, खासकर माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे। और एक और फरमान, जन्नत माँ के कदमों तले है। भाइयों, माँ के कदमों तले जन्नत है, और जब जन्नत के दरवाजे खुलते हैं तो दुनिया की बरकत भी खुलती है। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारी कमाई नहीं बढ़ रही, हमारे कारोबार में बरकत नहीं, लेकिन उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं, उनकी माँ के दिल पर जख्म है, उनके बाप की आंखें भरी हैं। भाइयों, माँ बाप की नाराजगी यह सबसे बड़ा पर्दा है जो रिज्क और इंसान के बीच आ जाता है। नबी ने फरमाया, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। तो भाइयों, अगर रिस्क चाहते हो तो आज ही माँ के पास जाओ, उनके पाँव पकड़ो, अगर कोई गलती हुई है माफी मांगो, उनके हाथ पर बोसा दो, उनके लिए खाना लाओ, उनकी खिदमत करो और देखो अल्लाह किस तरह रिस्क के दरवाजे खोलता है। एक बात और, अगर माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए दुआ करो, उनके लिए सदका करो, उनके दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करो, यह भी सिलाए रहम में आता है। 5वीं चीज, सदका और इन्फाक। भाइयों, बरकत का 5वां दरवाजा है सदका और अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मसलुल लजीन युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सब सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिम मितु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ, यानी जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जो 7 बालियां उगाए और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहे और बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, एक दाना 700 दाने, यानी जो 1 रुपया देता है अल्लाह उसे 700 गुना करके लौटाता है। और नबी ने फरमाया, हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक कहता है ए अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, दूसरा कहता है ए अल्लाह रोकने वाले का माल बर्बाद कर। भाइयों, यह हदीस पढ़कर रोना आता है। हर सुबह 2 फरिश्ते यह दुआ करते हैं, एक देने वाले के लिए और एक रोकने वाले के खिलाफ। तो भाइयों, आज से यह अमल शुरू करो। हर रोज चाहे 10 रुपए ही सही सदका करो, गरीब को खाना दो, यतीम बच्चे की मदद करो, किसी परेशान की मदद करो। और नबी ने फरमाया, दावो मर्जाकुम बिस्सदका, यानी अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। सदका बला दूर करता है, सदका बीमारी दूर करता है,
सदका मुश्किलें दूर करता है और जब बला दूर होती है तो बरकत आती है। जब मुश्किल दूर होती है तो रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। छठी चीज इस्तिगफार। भाइयों, बरकत का छठा दरवाजा है इस्तिगफार, यानी अल्लाह से माफी मांगना। अल्लाह ने कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया, कुल्तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। यानी हजरत नूह ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत माफ करने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश भेजेगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बाग और नदियां बनाएगा। भाइयों, देखिए इस्तिगफार का क्या नतीजा है। बारिश, माल, औलाद, बाग, नदियां, यह सब इस्तिगफार की बरकत है। इस्तिगफार का मतलब है अल्लाह से माफी मांगना, अपने गुनाहों को मानना, अपनी गलतियों पर पछताना और आगे न करने का पक्का इरादा करना। और नबी ने खुद, जिन्हें अल्लाह पहले और बाद के तमाम गुनाह माफ कर दिए थे, तो भाइयों, आज से यह अमल शुरू करो। हर नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहो और यह दुआ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। यह सैयदुल इस्तिगफार है। नबी ने फरमाया, जो यह सुबह पढ़े और शाम से पहले मर जाए वो जन्नत में जाएगा। जो शाम को पढ़े और सुबह से पहले मर जाए वो जन्नत में जाएगा। 7वीं चीज रिश्ते जोड़ना। भाइयों, बरकत का 7वां दरवाजा है सिलाए रहम, यानी रिश्ते जोड़ना। नबी ने फरमाया, मन अहब्बान युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फल्यसिल रहिमा। यानी जो चाहे कि उसका रिज़्क़ बने और उसकी उम्र में बरकत हो तो वो रिश्ते जोड़े। भाइयों, रिश्ते जोड़ने से रिज़्क़ बढ़ता है। यह नबी का फरमान है, यह अल्लाह का कानून है। आज कितने घर हैं जहाँ चाचा से बात नहीं, मामू से झगड़ा है, खाला से रिश्ता टूटा हुआ है, भाइयों में लड़ाई है, और यही वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं। भाइयों, रिज़्क़ की बरकत चाहते हो तो आज उठो, उस रिश्तेदार को फोन करो जिससे बरसों से बात नहीं हुई, माफी मांगो, माफ करो, रिश्ता जोड़ो और देखो अल्लाह कैसे रिज़्क़ का दरवाजा खोलता है। 8वीं चीज शुक्र की आदत। भाइयों, बरकत का 8वां दरवाजा है शुक्र। अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र करो तो मैं और ज्यादा दूंगा। भाइयों, यह अल्लाह का वादा है। शुक्र नेमत को बढ़ाता है, लेकिन शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। शुक्र का मतलब है दिल से महसूस करना कि यह सब अल्लाह ने दिया है। ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अमल से, यानी उस नेमत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना। आज के इंसान की गलती क्या है? वो नेमत को देखता नहीं, वो सिर्फ वो देखता है जो उसके पास नहीं है। दूसरों की गाड़ी देखता है, अपनी साइकिल को भूल जाता है। दूसरों का मकान देखता है, अपने घर को भूल जाता है, और यही नाशुक्री बरकत बंद कर देती है। तो भाइयों, आज से यह अमल शुरू करो। हर सुबह उठकर 5 चीजें सोचो जिनके लिए अल्लाह का शुक्र है। आँखें हैं, पाँव है, घर है, खाना है, ईमान है, शुक्र। और जब शुक्र की यह आदत पड़ जाए तो अल्लाह और देता है और देता रहता है। 9वीं चीज दुआ, सबसे बड़ा हथियार। भाइयों, बरकत का 9वां और सबसे ताकतवर दरवाजा है दुआ। नबी ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ है, यानी दुआ इबादत की सबसे खास चीज है। और अल्लाह ने फरमाया, उदुनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। भाइयों, अल्लाह खुद कह रहा है, पुकारो मैं जवाब दूंगा। इससे बड़ा दरवाजा और क्या हो सकता है? रिज़्क़ के लिए खास दुआ। नबी, अल्लाहुम्मा मकफिनी बहलालिक अन हरामिक व अग्निनी बिफजलिक अम्मन सिवाक, यानी ए अल्लाह मुझे हलाल से काफी कर दे और हराम से, और अपने फजल से मुझे बेनियाज कर दे मेरे सिवा सबसे। यह दुआ रोजाना पढ़ो, फज्र के बाद पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो, और यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है। और रिज़्क़ के लिए एक और दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुक इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, यानी अल्लाह मैं तुझसे नफा देने वाला इल्म मांगता हूँ, पाकीज़ा रिज़्क़ मांगता हूँ और कबूल होने वाला अमल मांगता हूँ। 10वीं चीज घर में जिक्र और दुरूद। भाइयों,
बरकत का आखिरी दरवाजा जो आज बताना चाहता हूँ वो है घर में अल्लाह का जिक्र और नबी दुरूद। नबी ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। और जिक्र के बारे में नबी ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और जो नहीं करते उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। भाइयों, घर में जिक्र हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यह कलिमात घर में बच्चे सुने, घर का माहौल जिक्र से भरा हो और नबी पर दुरूद, खासकर जुमे के दिन खूब दुरूद पढ़ो। नबी, जुमे का दिन है, आगे की राह, अगले हिस्से की तरफ। भाइयों, आज के इस 5वें हिस्से में हमने बात की उन 10 चीजों की जो घर में लानी है। कुरान, अगले और आखिरी हिस्से में हम यह सब बातें एक मुकम्मल निजाम में। अल्लाह हम सबके घरों में बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह हमारे रिस्क में वुसअत दे। अल्लाह हमारे घरों को जन्नत का टुकड़ा बना दे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों और बहनों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस पूरे बयान को सुनने की तौफीक दी। हम आज के इस आखिरी और छठे हिस्से में पहुँचे हैं और यह हिस्सा मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ, यह हिस्सा इस पूरे बयान का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ सुनने का नहीं है, यह हिस्सा अमल का है, यह हिस्सा जिंदगी बदलने का है। भाइयों, पिछले 5 हिस्सों में हमने बहुत कुछ सुना। पहले हिस्से में हमने समझा कि रिस्क क्या है और घर में कौन सी चीजें बरकत बंद करती हैं। तस्वीरें, कुत्ता, बेहयाई का सामान, नमाज का न होना, हराम का पैसा। दूसरे हिस्से में ज़बान के गुनाहों की बात हुई, गीबत, झूठ, गाली गलौज, तायरहम। तीसरे हिस्से में आज के दौर के फितनों की बात हुई, संगीत, मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन हराम। चौथे हिस्से में दिल की बीमारियों की बात हुई, तकब्बुर, हसद, बुखल। और 5वें हिस्से में उन 10 चीजों की बात हुई जो घर में लानी है, कुरान, नमाज, सलाम, माँ बाप की खिदमत, सदका, इस्तिगफार, रिश्ते जोड़ना, शुक्र, दुआ और जिक्र। यह सब बातें हमने सुनी, यह सब बातें हमने समझी, लेकिन अब सवाल यह है, आगे क्या, अब करना क्या है? इन सब बातों को जिंदगी में कैसे उतारें? यही इस आखिरी हिस्से का मौजू है, वो लम्हा जो जिंदगी बदल देता है। भाइयों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक ऐसा फैसला जो एक तरफ ले जाए तो तबाही है और दूसरी तरफ ले जाए तो कामयाबी है। आज का यह बयान सुनना, यह भी एक ऐसा लम्हा है। आज आपके सामने एक मौका है। अल्लाह ने आपको इस बयान तक पहुंचाया, यह इत्तिफाक नहीं है। अल्लाह ने आपको यह बातें सुनाई, यह उसकी रहमत है। लेकिन अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, यह बयान सुनो, सर हिलाओ, कहो बहुत अच्छी बातें थी और फिर घर जाकर वही करो जो पहले करते थे। तस्वीरें वैसे ही रहें, संगीत वैसे ही बजे, नमाज वैसे ही छूटे और फिर शिकायत करते रहो कि बरकत नहीं है। दूसरा रास्ता, आज इस बयान को सुनकर एक फैसला करो, एक पक्का फैसला कि अब बदलूंगा, अब अपने घर को बदलूंगा, अब उन चीजों को निकालूंगा जो अल्लाह को नापसंद है और उन चीजों को लाऊंगा जो अल्लाह को पसंद है। भाइयों, पहला रास्ता आसान है, लेकिन यह तबाही का रास्ता है। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह कामयाबी का रास्ता है। और अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाहा ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअनफुसिहिम, यानी अल्लाह किसी कौम के हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलते। भाइयों, बदलाव की शुरुआत आपसे होगी, आपके घर से होगी, आज से होगी। मुकम्मल निजाम, 7 कदम। भाइयों, घर को बाबरकत बनाने का एक मुकम्मल निजाम है और यह निजाम 7 कदमों में है। यह 7 कदम आसान है, लेकिन इन पर पाबंदी से चलना जरूरी है। पहला कदम, तौबा। भाइयों, हर तब्दीली की शुरुआत तौबा से होती है और तौबा का मतलब सिर्फ ज़बान से माफ कर दे कहना नहीं है। तौबा का मतलब है दिल से पछताना, गुनाह छोड़ना और आगे न करने का पक्का इरादा करना। अल्लाह ने फरमाया, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। भाइयों, आज रात जब यह बयान खत्म हो, घर जाओ, वुजू करो, एक कमरे में अकेले बैठो, 2 रकत नमाज पढ़ो और फिर सजदे में जाओ और उस सजदे में दिल खोलकर रो दो। जो भी हुआ है, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी गुनाह हुए हैं,
सब अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से माफी मांगो। और अल्लाह ने खुद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। यानी कहो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ करता है, वो बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। भाइयों, तमाम गुनाह यानी कोई गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह माफ न करे, बशर्ते तौबा सच्ची हो, बशर्ते दिल सच्चा हो। तो आज इसी वक्त तौबा का इरादा करो, घर में वो तमाम चीजें हटाने का इरादा करो जो अल्लाह को नापसंद है। दूसरा कदम, घर से हराम निकालो। भाइयों, तौबा के बाद पहला अमल है घर से हराम निकालना, और यह काम कल पर मत टालो, कल नहीं आज रात घर में जो तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं उन्हें उतारो। यह मुश्किल लग सकता है, लोग कहेंगे घर सूना लगेगा, दीवारें खाली लगेंगी, लेकिन भाइयों, वो दीवारें जो तस्वीरों से भरी हैं, लेकिन फरिश्ते उस घर में नहीं आते, वो घर असल में सूना है। और वो दीवारें जो खाली हैं, लेकिन घर में रहमत है, वो घर भरा हुआ है। मोबाइल उठाओ, उन ऐप्स को डिलीट करो जो हराम की तरफ ले जाती हैं, उन वीडियोस को हटाओ जो अल्लाह को नापसंद है, उन लोगों को अनफॉलो करो जो बेहयाई फैलाते हैं। घर में अगर शराब है तोड़ दो, अगर जुए का कोई सामान है जला दो, अगर कोई ऐसी चीज है जो हराम है उसे खत्म करो। और हराम कमाई, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें हराम है उसे बंद करने का इरादा करो। थोड़ी हलाल कमाई बहुत ज्यादा हराम कमाई से बेहतर है। नबी ने फरमाया, पाकीज़ा जिस्म में पाकीज़ा रूह रहती है। जब घर पाक होगा तो घर में पाकीज़गी होगी और पाकीज़गी में रहमत उतरती है। तीसरा कदम, नमाज कायम करो। भाइयों, तीसरा कदम है नमाज। 5 वक्त की नमाज वक्त पर पाबंदी से। और यहाँ एक बात खासकर कहना चाहता हूँ, सिर्फ खुद नमाज पढ़ना काफी नहीं, घर के तमाम अफराद को नमाज पर लाओ। अल्लाह ने फरमाया, व अमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, यानी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर जमे रहो। भाइयों, बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, घर के बड़ों की जिम्मेदारी है कि घर में नमाज का माहौल बनाएं। बच्चों को नमाज पर लाओ, उन्हें मस्जिद ले जाओ, उन्हें साथ नमाज पढ़ाओ, उन्हें नमाज की अहमियत बताओ। और खासकर फज्र की नमाज, यह वो नमाज है जो पूरे दिन को बाबरकत बना देती है। जो फज्र की नमाज पर जमा है उसका दिन अल्लाह की हिफाजत में है। नबी ने फरमाया, जो फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में। यह मुकम्मल इस्लामी बयान यहाँ समाप्त होता है। अल्लाह हम सबके घरों में बरकत नाजिल फरमाए, रिज़्क के तमाम दरवाजे खोल दे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब फरमाए। आमीन।